सक्सेस जान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर होने वाला है 23 जनवरी को, उसमें जो दोस्तों आपका हिंदी का सिलेबस है उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। जितने प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आने वाले एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, अष्टछाप कवि नहीं है। तो नहीं है पूछा दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा नाभादास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। दोस्तों अष्टछाप कवि कौन कौन है आप जान लीजिए। एक आपके कृष्णदास हैं, एक आपके नंददास है, एक आपके परमानंद दास हैं, ये तीन हो गए। एक आपका गए सूरदास चौथे, कुंभनदास पाँचवा, उसके बाद चित स्वामी ये आपके हो जाएंगे छठा, और गोविंद स्वामी ये आपके हो जाएंगे सातवां, और आपके चतुर्भुज स्वामी ये आपके हो जाएंगे आठवां। ये तीनों आठ जो कवि हैं, ये आठों कवि जो आपके हैं ये अष्टछाप कवि के अंतर्गत आते हैं। नाभादास जो हैं वो अष्टछाप कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न आपका है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द दोस्तों है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका साहित्य से पूछा है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। आचरण की सभ्यता आपका जो निबंध है ये सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, भूषण किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों भूषण जो कवि हैं वो आपके रीतकाल के हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों उत्साह नाम से पता चलता है दोस्तों ये वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। करुण का शोक होता है, हास्य का हास होता है, श्रृंगार का रति होता है। अगला प्रश्न आपका, कवितावली के रचनाकार हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको नहीं पता तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि सभी रचनाएं जो हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, विनय पत्रिका कौन सी भाषा में है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया विनय पत्रिका जो है वह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, और ये आपका जो है दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी राइट है, और इसका प्रकाशन किया गया था सन 1585 में। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो दोस्तों ट वर्ग किस प्रकार में व्यंजन में आते हैं, तो आपको सूत्र नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए। ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋ और ट वर्ग जो होंगे और मूर्धन सहित सभी मूर्धन में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न साहित्य से है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों अंधेर नगरी के लेखक आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी व राइट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा और महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं आपका है वो आपका सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी का नाम आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे। तो बात करें आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि के रूप में जो प्रमुख थे वो आपके थे खुसरो। ऑप्शन नंबर जो आपका दोस्तों बी वो आपका राइट है। एक कवि और थे दोस्तों खुसरो के साथ साथ विद्यापति भी थे जो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि के रूप में प्रचलित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से बंदर कूदा मतलब दोस्तों पेड़ से जो बंदर कूद रहा है हमेशा के लिए अलगाव हो रहा है। ये तो है नहीं बंदर कूद रहा है फिर जाके बैठ जा रहा है। तो पेड़ से बंदर का अलगाव हो जा रहा है मतलब अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। अभी मैंने आपको बताया श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो आपका है रति है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। तद्भव की बात करें दोस्तों, अगर आपको तद्भव का ट्रिक नहीं पता तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसके साथ आप लगभग तद्भव शब्दों को पकड़ लेंगे।
तो तद्भव शब्द की बात किया है दोस्तों, तो मछली। ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, ये राइट है। मछली का तत्सम क्या होता है? मत्स्य। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौपाई प्रत्येक चरण में अगर बात करें तो 16 मात्राएं होती है, मतलब ये आपका सममात्रिक छंद है। ऑप्शन पर जो आपका बी है वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन का, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। बात करें अलंकार की तो आपका इसमें यमक अलंकार है, आपको पता होना चाहिए। जब दिए गए वाक्य में शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भिन्न भिन्न, तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर तेरी बर्छी ने, मतलब दोस्तों यहाँ पर बर्छी एक हथियार के रूप में लिया गया है और बर छीनने का मतलब होता है, बर मतलब प्राण को वहाँ पर दर्शाया गया है, प्राण को छीना है। तेरी बर्छी ने, तेरी हथियार ने, जो यह धारदार हथियार ने बर छीना है, मतलब प्राण छीना है, ये बताया जा रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ बताया जा रहा है, इसका मतलब आपका यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। इसका प्रकाशन किया गया था बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। अगर इसके उत्तर की बात करें तो आपका हो जाए ये सूर्यधन उदय। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वह राइट है। और ये कौन सा संधि दोस्तों? ये आपका है गुण संधि। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, यथाशक्ति में समास क्या है? समास की बात करें तो अगर आपको समास अच्छे से नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यथाशक्ति की बात करें तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इसमें यथा एक अव्यय है और अव्यय का प्रयोग अगर शब्द के पहले किया जाए तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 49वां प्रश्न आपका, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो फिर से दोस्तों आपको तत्सम तद्भव नहीं आता, फिर से प्रश्न रिपीटेड है, जाकर वीडियो मेरा देखिए, सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों भवरा, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इसका तत्सम रूप जो आपका होता है दोस्तों भ्रमर होता है, यहाँ पर लिखा भी गया है, बी जो है यही राइट है, इसका तत्सम रूप है। अगला प्रश्न, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री का तत्सम रूप पूछा है। तो दोस्तों तत्सम की बात करें मुद्री का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्रिका। ऑप्शन नंबर जो आपका है डी वह राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है पूछा है? तो दोस्तों बात करें अशोक के फूल, कुटज तथा विचार प्रवाह, ये तीनों जो निबंध हैं आपके, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जबकि वृत्त और विकास इनका निबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, जगनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये काला खंड है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, और ये जगनिक द्वारा रचित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का, दुल्हन गावों मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये जो पंक्तियां आपकी हैं ये कबीर दास की रचना से लिया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका है बी वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का, मृगावती किसकी रचना है? तो दोस्तों मृगावती की रचना की बात करें तो दोस्तों ये आपका है कुतुबन की रचना है, जो 1503 में रचना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन बहुत से बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये भी गलत कर देते हैं। सही से कभी केयर ना करने के कारण इन वर्डों को आप बचपन से गलत लिखते आ रहे हैं, गलत ढंग से आप आंसर भी मार के चले आएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर आपका है दोस्तों पहला, यही आपका जो है वह सही है, बाकी ये तो आपका गलत है। बहुत से बच्चे ये भी मार देते हैं, लेकिन ये तो गलत है, बाकी तो एकदम गलत है। एकदम क्या मतलब दोस्तों, गलत ही है तो एकदम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मुहावरा से आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों दोनों तरफ मुसीबत,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, अब हम दोनों तरफ से फंस गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचरितमानस की बात करें तो ये आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक अवधी भाषा में रचना की गई है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और दोस्तों अंतिम प्रश्न आपका, आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीटीटी जो आपका हिंदी का प्राथमिक स्तर का पेपर होने वाला है, उसमें हिंदी का जो आपका भाग है उस संबंधी बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।